हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं जो हमारा लास्ट वीक गया आप सबके लिए प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो अपने इंडेक्सेस को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फाइनेंशियल निफ्टी को कैसे लॉजिकली अप्रोच करें ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या है जिनके थ्रू हम लॉजिकल एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। कल अगर आप देख सकते हो जो यूएस की मार्केट है, डाउ जोन्स फ्लैट बंद हुई है, 25 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक 26 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वीक एंड यूएस की मार्केट ने फ्लैट नोट पे बंद किया है। बाकी ये जो पूरा वीक था यूएस की मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी प्रेशर भरा था। यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वो भी मोस्टली आपको नेगेटिव टेरिटरी में ही नजर आएंगी। तो लास्ट वीक ग्लोबल फ्रंट से काफ़ी प्रेशर था। मोस्ट ऑफ द मार्केट पाँच के पाँचों दिन नेगेटिव में बंद हुई थी। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हम भी प्रेशर में बंद हुए हैं। निफ्टी 55 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 40 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी फ्राइडे को निफ्टी को। निफ्टी में जो प्रेशर था मोस्ट ऑफ द जो आईटी सेक्टर्स के शेयर है उसके कारण था। टीसीएस इन्फी में काफ़ी अच्छी पिटाई हो रखी थी तो उसने प्रेशर बनाया हुआ था निफ्टी पे। इस पूरी क्लोजिंग में, इस पूरी नेगेटिवनेस में भी पॉजिटिव थिंग है, वो ये है कि निफ्टी ने जो अपना डबल बॉटम बनाया था वो स्टिल होल्ड रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो वो स्टिल वैलिड है, स्टिल बना हुआ है, स्टिल देयर इज अ चांसेस कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो भले ही हम नेगेटिव बंद हुए हैं बट एक पॉजिटिव होप के साथ बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी स्टिल अपने सपोर्ट जोन्स में ही घूम रही है। 44,000 को रसिस्ट जरूर कर रही है। इट्स अ थर्ड कंसेक्यूटिव डे बट स्टिल ग्रीन कैंडल बना के गई है, स्टिल अपने उस कंसोलिडेशन जोन में है जिस जोन में इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया था। अगर आप देखोगे इस पूरे जोन में इस वाली रैली को लेने से पहले उसी जोन में है। तो स्टिल देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंग्स जो चार्ट्स में नज़र आ रही है। अब अगर हम ये बात करें कि मंडे को हम फ्राइडे को हम कहाँ कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, जो लास्ट वीडियो में लेवल दिए थे उनकी हेल्प से, तो ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम वाला दिन तो नहीं था। खासकर बैंक निफ्टी तो बहुत साइडवेज थी। निफ्टी में फिर भी हम ट्रेड कर सकते थे। अगर आप देखोगे तो एक जोन दिया गया था 296 से 250 का जोन। 250 का जोन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जोन था और 250 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पर आया था, इसने बुलिश सिग्नल बनाया था, तब आप बाय कर सकते थे। 296 आपका फर्स्ट टारगेट होता, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था। फिर मार्केट दोबारा गिरी, उसी जोन में आई, एक तरीके से डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई। फिर भी आप एंट्री ले सकते थे। आपका मिडिल पीक और जो दूसरा कंजर्वेटिव वाला टारगेट होता है दोनों अचीव हो गए। तो यही दो एंट्री बनी थी फ्राइडे की। अगर हम बात करें निफ्टी में, अगर हम इसकी बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, बाकी जो लेवल्स आपको दिए थे अगर एक बार इसमें दोबारा आया तो 400 का दिया था, वहां तक तो आई नहीं, बीच में ये फॉल जरूर आया। अगर आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है तो आप उनके थ्रू इनको ट्रेड कर सकते थे। लेवल्स के थ्रू तो आपको ये दो ट्रेड मिली थी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म जरूर कर रही थी बट ऐसी कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो मैंने 15 मिनट का चार्ट अगेन ओपन किया। तो मार्केट गैप डाउन खुली थी, पहली कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी लाई। अगर लास्ट वीडियो को आप देखोगे तो 44,000 का एक लेवल आपको दिया हुआ है और एक आपको 750 से 725 का जोन दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा आएगा। तो एक तो एंट्री आप यहाँ ले सकते थे जब इस जोन पे आके इसने बाइंग सिग्नल दिया था। आपका टारगेट मगर 44 होता, वो नहीं अचीव हुआ क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था। बड़े मुश्किल से बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला हुआ था क्योंकि जिस तरह से निफ्टी प्रेशर में थी, अगर इसमें भी प्रेशर आता तो मार्केट में फॉल आ सकता था। तो साइडवेज थी मार्केट, इतनी कोई बड़ी एंट्री मिली नहीं। एंट्री मिलती तो 13 में फर्स्ट टारगेट आप ले सकते थे, दूसरा टारगेट 44 होता जो श्योरली अचीव नहीं हुआ। उसके अलावा तो एक एंट्री और कोई एंट्री बनी नहीं है। बाकी आपको बाकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते थे, मगर जो लेवल्स प्रोवाइड किए गए थे उनके थ्रू तो एक एंट्री बनी हुई। तो ये फ्राइडे का रिव्यू था कि फ्राइडे को हम कहाँ पे एंटर कर सकते थे। अब बात करते हैं मंडे की। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है।
अगर इसमें एंट्री आपको बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी वाली आप ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है उसे ये नहीं पता कि 13 EMA क्या होता है, ये भी नहीं पता डेल्टा क्या होता है, तो ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तो सपोर्ट है 250 से 296 का जोन जिसे रिस्पेक्ट कर रही है 3-4 दिन से 19,000। रेसिस्टेंस है 482 से 500 का जोन और 750। ऑप्शन सेलर है 750 के ऊपर और पुट सेलर 18,900 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपके लेवल से रहे जिनकी आप हेल्प से यूटिलाइज करके मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं, इसमें ये लेवल्स हमारे बेटर रहेंगे। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको चार्ट बता देता हूँ हमेशा की तरह। तो ये निफ्टी का चार्ट, भले ही निफ्टी नेगेटिव बंद हुई है बट टेक्निकली फ्रंट पे सपोर्ट जोन के ऊपर बंद हुई है, तो पॉसिबिलिटी गैप अप गैप डाउन फ्लैट तीनों है, बट हायर पॉसिबिलिटी है फ्लैट से लेकर कोई बड़ा गैप अप नहीं, हल्के फुल्के गैप अप की मुझे ओपनिंग नज़र आ रही है। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते। अगर गैप अप होती है तो जो लेवल्स नियर नज़र आ रहे हैं वो 19,400 का ही नज़र आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ जस्ट आउट द मनी कॉल बाय टाइम। आप जस्ट आउट द मनी कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 483 से 500 का जोन हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 296 से 250 का जोन आ रहा है, वही हो जाएगा। ये फर्स्ट होगा, सेकंड 150 हो जाएगा। अब बात हुई टारगेट की, बात हो गई स्ट्राइक की, रह गया हमारा स्टॉप लॉस, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो मंडे को तो उसे कैसे लॉजिकली हैंडल करना है। अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट का मतलब है निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 310 आई है, यहीं कहीं पे ओपन होना। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है 296 से 250 का जोन नीचे एज अ सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। पूरे दिन आप देखोगे तो इसी में ऑक्सीलेट कर रही थी निफ्टी, तो जस्ट सपोर्ट जोन के ऊपर ओपन हो रही है। अगर सस्टेन करती है इसी जोन के ऊपर एक दो कैंडल तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट 400 हो जाएगा जस्ट आउट द मनी कॉल, और अगला हो जाएगा 483 से 500 का जोन। और अगर इस जोन को पूरे को ब्रेक करे और सस्टेन करे देन इट्स अ पुट बाय टाइम। जस्ट आउट द मनी वाली आप पुट बाय कर सकते हैं 150 और 19,000 के टारगेट के साथ। ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो यही जोन है जिसे अभी हमने देखा 296 से 250 का। इसके बीच में नीचे कहीं भी खुले बट इसको क्लोज इसके नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट आप बाय करेंगे। 150 और 19,000 आपका टारगेट होगा। और ओपन होने के बाद गैप डाउन रिकवर कर जाए, क्लोजिंग इस जोन के ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए या लोअर बैंड 250 के ऊपर दे दे तो भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। अगर लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रही है 250 के इस तरह से कुछ और सस्टेन कर रही है तब आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आपका टारगेट 296 फर्स्ट और 400 सेकेंड हो जाएगा। ये वाला केस है तो आप कॉल बाय कर रहे हैं तो 400 फर्स्ट और 483 से 500 का जोन सेकेंड हो जाएगा। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे उसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43 और 43 400 से 500 का जोन। रेसिस्टेंस है 44 44 470 से 44 500 का जोन। ऑप्शन है 45 के ऊपर और 42 800 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये चार्ट है, गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 43,850 समथिंग आई है। 3-4 दिन से सेम लेवल है गैप अप का, वो 44 ही है। इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए देन आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 250 से 300 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट 725 से 750 का जोन हो जाएगा। स्ट्राइक की बात हो गई
टारगेट की बात हो गई, रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आप क्या कर सकते हो, 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। तो ये था गैप अप का टाइम। अब चलते हैं दूसरे टाइम की तरफ जो है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है कि बैंक निफ्टी ओपन हो 43,850 समथिंग पे, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो 44 ऊपर आ रहा है और 750 से 725 का जोन नीचे आ रहा है, दोनों के बीच में ओपन हो रही है। तो ऐसे केस में तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा कि ऊपर जाके इसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन कॉल बाय है। 250 से 300 का जोन टारगेट होगा। यहाँ पर सेल सिग्नल बनाए तो पुट बाय है, टारगेट आपका नीचे 725 से 750 का जोन होगा। नीचे भी सेम है कि नीचे से ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन 500 के टारगेट के साथ पुट बाय है, और यहाँ पर आए बाइंग सिग्नल दे तो कॉल बाय। तो दोनों जोन दूर दूर है, तो ब्रेकआउट या वहाँ तक जाने का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले ट्रेडिंग करनी है तो 13 EMA बीच में आ रहा है, आप इसकी हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 750 से 725 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 500 के टारगेट के साथ पुट बाय है, और क्लोजिंग ऊपर दे कैंडल सस्टेन करे तो 44,000 के टारगेट के साथ कॉल बाय। तो ये था मंडे को अगर मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे लॉजिकली उसे डील करना है। अब चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 19,200 से 250 का जोन, 500 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आप देखोगे तो बहुत कंसोलिडेशन किया था इससे पहले इसने 500 पे। रेसिस्टेंस है 600, 750, 823। कॉल सेलर 19,900, पुट सेलर 19,000 के नीचे रह सकता है। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज हमने डिस्कशन किया है मंडे आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, आपको कुछ हेल्प कर रही हो लॉजिकल ट्रेडिंग करने में, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। 100% चांस तो नहीं होंगे बट मैक्सिमम चांस हो जाएंगे, और अपनी मनी लगाने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। तो इसी विश के साथ आने वाला दिन लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।